चीनी का बहरान पैदा हो गया है। कई बाजार ऐसे हैं जहां चीनी दस्तयाब ही नहीं। चीनी कहीं मिली नहीं और जहाँ मिल रही है तो वहाँ ब्लैक में मिल रही है। ये इशू तो कई महीनों से चल रहा है। आप पंजाब में देख लें किसकी मिल है, सिंध में देख लें किसकी मिल है, ये तो खुली किताब है ना। कौन लोग हैं ये? कोई बोल, आपको पता नहीं है क्या? क्यों मुझसे पूछवा रहे हैं? मिल वाले अपना काम पूरा करते हैं और ताजिर अपना काम पूरा करता है, दोनों मिलकर आवाम को चूना लगाते हैं। तो 40,000 करोड़ का टीका लगा है। जब किसको लगा? मेरे को लगा है ना भाई, यहाँ भी लगा है ना भाई, आके देखे ना। मेरे पर दर्द हो रहा है, मुझे हर आवाम को दर्द हो रहा है ना। नाजरीन, पाकिस्तान भर में चीनी का बहरान पैदा हो गया है। कई बाजार ऐसे हैं जहां चीनी दस्तयाब ही नहीं। अगर दस्तयाब है तो 190 रुपये से जायद में फ़रोख्त की जा रही है। हर साल चीनी का वही बहरान और वही सवालात कि चीनी एक्सपोर्ट किसने की और क्यों की, और इससे फ़ायदा किसने उठाया और नुकसान किसको पहुँचा। आइए इनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले तो बेसिक है कि हमने एक्सपोर्ट क्यों की। सबसे बड़ा बेसिक है। 7,65,000 इंपोर्ट किसने अलाउ की? कैबिनेट ने की और वजीर आजम ने दस्तखत किए। दिसंबर में सीजन फुल सीजन पे था। 112 रुपए में होलसेल में बिक रही थी, 115, 16, 17 यहाँ रिटेल में बिक रही थी। अब आप अंदाजा लगा लें, 12वां महीना आज ये अंदाजा लगा लें कि मुसलसल कंटिन्यू चलता रहा। दिसंबर में ये हाल था, तो क्यों जब एक्सपोर्ट हो रही थी फिर 140 हो गया एकदम, तो रोकी क्यों नहीं गई? 6 महीने कंटिन्यू चलाते रहे। वजह क्या थी? जब कैबिनेट फैसले करती है तो रोक भी सकती है ना। कोई चीज को इम्प्लीमेंट के हमें नजर आ रहा है कि फैक्ट फिगर आ गए हैं, तो फिर रोका क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आप जो पूछना चाह रहे हैं कि इसमें कौन शामिल है, तो आपको वादे सूरत हाल नजर आएगी। कोई बोलने की तो जरूरत नहीं है कि कौन लोग हैं ये। कोई बोल, आपको पता नहीं है क्या? क्यों मुझसे पूछवा रहे हैं? मुझे बताएं कि जब ट्रेस एंड ट्रैकिंग सिस्टम आने का और जाने का लगा हुआ था, हर वक्त क्यों खराब हो जाता है? क्या वजह है? कि आपको आदाद शुमारी नहीं मिलेंगे ना। यही तो हमारा अलमिया है। ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे पास आदाद शुमारी नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर ही नहीं है। कितनी इंपोर्ट करनी है चीज़ या कितनी एक्सपोर्ट करनी है, हमारे पास आदाद शुमार का गोरख धंधा बनाया है हम लोगों ने। पॉलिसी कोई नहीं बनाता। ये पॉलिसी का फिकदान है। ये इशू तो कई महीनों से चल रहा है। आखिर इस पे इम्प्लीमेंट आपको बताया ना, 140 में भी नहीं हुआ, 154 में भी नहीं हुआ, 165 में भी नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट रिट तो कहीं भी नहीं है। गवर्नमेंट रिट को कौन चैलेंज कर रहा है? शुगर मिल मालकान कर रहे हैं, सट्टा माफिया कर रहे हैं, शुगर डीलर कर रहे हैं, जखीरा अंदोज कर रहे हैं। मिल से ही 173 रुपये में आ रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट है, यहाँ पे आते चालान लिस्ट वाले आते बोलते 169 रुपये में बेचो। अब आप बताओ 173 रुपये में मिल से पड़ रही है, ठीक है। उसमें किराया तकरीबन 173 रुपये पड़ जाती है, 74 रुपये बेच रहे हैं। अब वो कहते हैं 169 रुपये में बेचो। आप बताओ कहाँ से बेचे? चीनी तो पाकिस्तान की अपनी पैदावार है, अपने घर की है, सही है ना। और अभी फिर ये नई फसल आ रही है सितंबर में, तो चीनी का तो बहरान होना ही नहीं चाहिए। अब ये इन्होंने एक खामा का बहरान पैदा किया है। सर जी, जरदारी भी है, इसका पूरा ये टब्बर है जिनकी ये मिल है। ऐसे नवाज शरीफ की मिल है पंजाब के अंदर। ये चीनी के अंदर जो है ये गेम होता है इन लोगों का, और अरबों खरबों रुपए का गेम होता है। मिल वाले अपना काम पूरा करते हैं और ताजिर अपना काम पूरा करता है, दोनों मिलकर आवाम को चूना लगाते हैं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो सख्ती करे। अब बोलता हमने मिल पर भी बंदे बैठा दिए। अब क्या है क्या नहीं है, अखबारों में हम पढ़ते रहते हैं। जब तक ये 165 चीनी नहीं आएगी तो 172 नहीं बिकेगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो हालात में आज के डेट से हम देखें तो 40,000 करोड़ का टीका लगा है। जब किसको लगा? मेरे को लगा है ना भाई, यहाँ भी लगा है ना भाई, आके देखे ना। मेरे पर दर्द हो रहा है, मुझे हर आवाम को दर्द हो रहा है ना। भाई मैं मार्केट में आया था चीनी लेने, पूरी मार्केट घूम ली मैंने, चीनी कहीं मिली नहीं और जहाँ मिल रही है तो वहाँ ब्लैक में मिल रही है, ज़्यादा महंगी दे रहे हैं वो लोग। अब ये कह रहे हैं दुकानदार कि भाई चीज़ आगे से हमें महंगी मिली तो हम सस्ता कैसे बेचें। असल में तो हम तो अवाम ही तो हैं जिन पे सारी छुरी चल रही है। असल में तो जो भी इसके बेनिफिशियरी हैं वही फ़ायदा उठाते हैं, एंड में भुगतना अवाम को ही पड़ता है। आप पंजाब में देख लें किसकी मिल है, सिंध में देख लें किसकी मिल है, ये तो खुली किताब है ना। अगर इम्प्लीमेंट का जा रहे ये क्रैक डाउन सख्त कर दें, एजेंसीज भी शामिल हो जाएं, और ट्रेस एंड ट्रैकिंग का सिस्टम भी जो राइज करने जा रहे हैं अभी डिजिटलाइज, वो सारे इक़दाम अच्छे हैं। अगर ये कर देंगे तो कोई इंपोर्ट की ज़रूरत है ही नहीं हमें। क्यों हमें ज़रा मुबादला ज़ाया करना है? गवर्नमेंट को पैगाम सर ये देंगे कि यार इज्जत से कुर्सियाँ छोड़ दें।
इज्जत से नीचे उतरी है। कहीं ऐसा वक्त नहीं है कि आवाम खुद मार के उतारे नीचे।